जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बिहार में क्या अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम हो गए हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता हो जब किसी हत्या की, लूटपाट की, गोली चलने की खबर ना आए। ताजा मामला है बिहार की राजधानी पटना का, जहां आज एक बैंक मैनेजर का कुएं से शव बरामद हुआ है। मौके से पुलिस को उनकी स्कूटी, चप्पल और रुमाल भी मिले हैं। बताया जाता है कि मृतक अभिषेक रविवार को देर रात एक पारिवारिक कार्यक्रम के बाद अपने घर लौट रहे थे, जिसके बाद से वो लापता हो गए। मृतक की पत्नी का दावा है कि रविवार रात को ही अभिषेक ने फोन करके उन्हें कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, पर उस कॉल के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया और अब 2 दिन बाद उनके शव मिलने की खबर आती है। कल उनकी पत्नी ने कंकड़बाग थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं एक सीसीटीवी में आखिरी बार अभिषेक को स्कूटी से जाते हुए देखा गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में हत्या, आत्महत्या या हादसे के एंगल से जांच में जुटी हुई। 13 तारीख को ये गणपति उत्सव हॉल गए थे पार्टी में। वहाँ से 10 बजे रात में ये निकले, स्कूटी से निकले और इस संबंध में इनके परिजन कंकड़बाग थाना में कांड दर्ज किए थे गुमशुदगी का। आज 15 तारीख को ये हसनपुरा के पास जो रास्ता है, कच्ची सड़क है, इसके बगल में कुआं में एक स्कूटी और एक बॉडी दिखाई पड़ रहा है, सूखा कुआं है। और ये जो लास्ट कॉल फैमिली को किए हैं 3 बजे सुबह में, उसमें बोले भी हैं कि मेरे ऊपर स्कूटी गिरा हुआ है और चारों तरफ अंधेरा है, दीवार लग रहा है। आगे अनुसंधान किया जाएगा, इस पे जो सच्चाई होगी सामने लाई जाएगी। एकदम प्री प्लान मर्डर है, समझे कि नहीं, 200% मर्डर है और कुछ नहीं। अब क्या कहेंगे, आप योजना बना करके यहाँ ला के इनको या तो जिंदा फेंक दिया या मार के फेंक दिया। अभिषेक की मौत की गुत्थी भले ही अभी तक नहीं सुलझी हो, लेकिन इसको लेकर सियासत जरूर जोरों पर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 14 दिनों में ही 30 से ज्यादा हत्या बिहार के अलग अलग जिलों में हो चुकी है। नीतीश सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार अब एक क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। तेजस्वी यादव ने भी पूछा है कि क्या यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है। बीजेपी का अपने बचाव में कहना है कि ये एक आपसी रंजिश का मामला है। जो अभी तक जितनी भी हत्याएं, जितने भी क्राइम सामने आ रहे हैं, वो कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, यानी कि कोई माफिया वाला क्राइम नहीं है। ये आपसी विवाद के कारण ऐसे अपराध हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया कि जहां देखो आज भी अपराध कौन कर रहा है, आरजेडी से जुड़े हुए लोग। मैं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि राजद के लोग ही, बालू माफिया हो, दारू माफिया हो या जमीन माफिया हो, और जितनी भी घटनाएं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजद के लोग का नाम ही क्यों आता है, उसी से जुड़े लोग ही क्यों पकड़ाते हैं। उनको सुधरने की ज़रूरत है। राजद का नाम से ही अराजकता का माहौल बनता है, निवेशक भागता है, बिहार में पलायन की वातावरण बनता है। व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराया हुआ है। यहाँ तक कि जो नीतीश कुमार जी है पूरे तरीके से शिथिल पड़ चुके हैं, कोमा में जा चुके हैं, उनसे सरकार चल नहीं रही है। जिसका कारण है कि पूरे तरीके से जो अपराधी है खुलेआम बिहार में, पटना में खुलेआम तांडव मचा रहे हैं और सरकार और प्रशासन के लोग पूरे तरीके से लिप्त हैं। सरकार बेलगाम हो चुका है। सरकार बहुत जल्दी गिरने वाला है चुनाव के बाद। आवक स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं, विजय हो चुके हैं। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या बिहार में एक बार फिर से जंगल राज रिटर्न्स? और आज तक जो मुख्यमंत्री सुशासन की बात करते थे, वो इन सारे अपराधों पर आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, जब पूरे देश में यही चर्चा हो रही है कि बिहार अब क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है।